एमपी बोर्ड वाले क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको साइंस के क्वेश्चन पेपर सोल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपको 17 फरवरी के दिन चांद से पूरा ऐसे कैसे ही आपको नज़र आएगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वकाज पदार्थ नहीं है? नमक, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातुएं हैं। एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने किया। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। पौधों के में जाइलम एवं खनिज का संवहन कौन करता है? किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं आपके रिक्त स्थानों को, तो तापमान बढ़ाने पर कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, ये बढ़ती है। विलयन एक क्या है? देखिए, विलयन उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का निश्चित मिश्रण के साथ बनाया जाता है। तो निश्चित मिश्रण बनाया जाता है तो उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है, न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। पादप कोशिका की जो भित्ति है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है। विभाजित नहीं होती है। न्यूटन का डेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। प्रथम नियम, प्रथम नियम जो है जड़त्व पर आधारित है। अब है आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, जो कि इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इसको अपन भर लेते थोड़ा पहले। चलिए, अब यहाँ पर अपना है रिक्त स्थान, जो कि इस टाइप का रहेगा, देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपका हो जाएगी जोड़ी। जोड़ी को देखते हैं। तापमान का जो मात्रक है, तापमान का मात्रक हो जाएगा केल्विन। तापमान का मात्रक क्या हो गया? केल्विन। जेल का आ जाएगा जेली पनीर मक्खन। जेली पनीर मक्खन। कार्बन, कार्बन का जो संकेत आ जाएगा सी आ जाएगा। केंद्रक के अंतर्गत आ जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। कोशिका का नियंत्रण कक्ष हो गया चौथा। और आँख की जो पलक है वो ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी के अंतर्गत आती है। दूध में शुद्धता की जांच का आ जाएगा लेक्टोमीटर। ठीक है भैया, ये हो गया आपका लेक्टोमीटर। यहाँ से चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जिन बच्चों के पास में सेट ए बी सी डी ई एफ आ रहा है सभी के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, उसको भी देख लेना। ठीक है भैया, यहाँ से अपन देखते हैं पहला जो है उसके अंतर्गत आपका केल्विन है। नंबरिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 5 वाला है, और ये आपका 4th वाला है, ये 6 वाला है, और ये 3rd है, और ये 2 है। हो गया। चलिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? हमारे आसपास जो द्रव्य है ना वो 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में विद्यमान है। पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य मतलब पदार्थ ही बोल रहे हैं ना। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बनने वाले पदार्थ को कहते हैं शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है तो CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? देखिए बेटा, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो वेग में जो प्रति सेकंड कमी होती है उसे कहा जाता है मंदन। क्या कहते हैं? मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहा जाता है? अंतरा फसलीकरण। अंतरा फसलीकरण हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं। और अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, इसको अपन 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्योर,
तीसरे के लिए आपका आ जाएगा ट्वाइस CaOH ट्वाइस 2 है यहाँ पर, है ना, ये ऊपर वाले सूत्र समझ में लेना जाएगा। चौथे के अंतर्गत आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 खुला। ओके भैया, ये कर पाओगे। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं फिफ्थ वाले भी आपका हो जाएगा बंधन हो गया, और छठे में जाएगा आपका इंटरक्रॉपिंग। ओके भैया, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब है सत्य और असत्य। कोलाइड एक तरह का क्या है, कोलाइड एक क्या है आपका समांगी मिश्रण है, तो ये आपके हो जाएगा असत्य, क्योंकि ये एक आपका क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण है। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये आपका सत्य हो जाएगा। अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। बल एक अदिश राशि है, देखिए बल एक सदिश राशि, इसलिए ये बात भी आपकी असत्य ही रहेगी। ठीक है। निलंबन के कण फिल्टर से पेपर से नहीं निकलते, सत्य रहेगा। द्रव का निश्चित आयतन और निश्चित आकार होता है, द्रव का नहीं होता। द्रव का ना तो निश्चित आकार होता है, ना ही आयतन निश्चित उसका होता है। ठीक है भैया। यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर ये ट्रू फॉल्स है, तो पहला वाला आपका फॉल्स है, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा फिर फॉल्स आपका रह जाएगा, चौथे के अंतर्गत फिर फॉल्स है आपका, पांचवा जो है वो आपका ट्रू, छठा फिर से आपका फॉल्स हो जाएगा। हो गया ना। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा अपन छोटा कर देते हैं इसको। अब देखिएगा, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा लिखनी है, उदाहरण सहित गलनांक और क्वथनांक में अंतर। ठीक है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण देना है। मिश्रण और यौगिक, पूरा सॉल्यूशन दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण को उदाहरण सहित समझाइए। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं। और जो बच्चा कह रहा है ना बार बार कि नहीं यार पेपर में नहीं आएगा, लिखा पढ़ी कर दूं, पूरा 100% श्योर आने वाला है ये क्वेश्चन पेपर। ठीक है। आपके पास चाहे AI, BI, CI, DI सबके मिलेंगे। PDF जो बच्चा लेगा ना उसको बल्ले बल्ले होगी, बाकी फालतू लोगों की नहीं होगी, इतनी चीज़ ध्यान रखो आप। ठीक है। कैथोड किरणों के कोई 2 गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखना है। 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र है। रंध्र क्या 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 आ रही है। किन्हीं 2 प्रकार की पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताने। रेखित और अरेखित पेशी में अंतर है। पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम दे रहे। बंधन को परिभाषित करना, इसका मात्रक भी आपको देना है। बल का ऐसा ही मात्रक समझाना है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम, घर्षण से क्या क्या लाभ होते हैं। गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी और गुरुत्वीय नियतांक जी में अंतर, आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा गया है। ऊर्जा संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाइए, देख सकते हैं आप। ठीक है भैया। इसके बाद में आपका रहेगा ये हरी खाद, क्या इसके लाभ। मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, फसल पैटर्न, आयनिक और आणविक यौगिक में अंतर। ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं। चाल और वेग में अंतर आपका आ जाएगा। दूरी और विस्थापन में अंतर है। और यहाँ से आपका हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में अंतर। ठीक है।